जैसे कि नीट एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारे डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ कि नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मैं कुछ 5 फ़ायदेमंद टॉपिक को सामने ले आया। आप इस टॉपिक को देखकर नीट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मैं 5 टॉपिक को चुनकर लाया हूँ। आप इस टॉपिक को फॉलो कर अपने नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो 5 टॉपिक। पहले नंबर पर आते हैं। आप तो सबसे पहले एक चेक लिस्ट बनाइए। वो चेक लिस्ट आप अपने खाता पर बना सकते हैं। वैसे तो अधिकतर स्टूडेंट्स ने सिलेबस पूरा कर लिया होगा, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स से कोई टॉपिक भूल से भी छूट जाते हैं। ऐसे में मैं आप सबको ये कहूँगा कि आप अपना एक चेक लिस्ट बनाइए। उस चेक लिस्ट को बनाकर आप अच्छी तरीके से देखिए क्या कोई चैप्टर छूट तो नहीं गया है। अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो उसे आप कवर कर लीजिए। 2 नंबर पर आते हैं, रिवीजन पर ध्यान दीजिए। वैसे तो नीट के सब स्टूडेंट रिवीजन पर बहुत ही फोकस कर रहा है, फिर भी मेरा तो अगला टॉपिक आते हैं, रिवीजन पर ध्यान दीजिए। परीक्षा में 2 महीने और कुछ दिन बाकी रह गया है। ऐसे में स्टूडेंट्स को खास तौर पर रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। अच्छे रिवीजन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम का आसानी से सफलता दिला सकते हैं। हर टॉपिक का रिवीजन हो, इसलिए हर दिन के हिसाब से टॉपिक चुनिए। अगला नंबर पर आते हैं, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर का आप मदद ले सकते हैं। नीट टॉपर से लेकर एक्सपर्ट्स तक सभी ये करते हैं कि परीक्षा की तैयारी के लिए पिछले साल के पेपर और मॉडल पेपर की मदद लेते हैं। किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए ज़रूरी है कि आप उस परीक्षा के पिछले कुछ सालों के पेपर को सॉल्व कीजिए। पिछले साल के पेपर को सॉल्व करने से आप अपना एग्ज़ाम पैटर्न का आइडिया प्राप्त कर सकते हैं। वही मॉडल पेपर सॉल्व करने से आपको पता चल जाएगा कि आने वाला एग्ज़ाम का पेपर कैसे होगा। अगला नंबर पर आते हैं, मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, नीट 2020 परीक्षा को क्रैक करने के लिए अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको एग्ज़ाम का काफ़ी हद तक आइडिया पता चल गया होगा। साथ ही आपकी पेपर हल करने की स्पीड भी और भी बढ़ जाएगी। अगले नंबर पर आते हैं, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। समय समय पर ब्रेक ज़रूर लीजिए। कई स्टूडेंट्स घंटों लगातार एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इससे उनके दिमाग पर काफ़ी असर पड़ता है। स्टूडेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि वो दिमाग और शरीर को आराम देने के लिए समय समय पर ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी है। सभी स्टूडेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि 2 घंटे पढ़ने के बाद आधा घंटा ब्रेक ज़रूर लीजिए और फिर आगे की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने शरीर को भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगर आपका शरीर साथ देगा तो ही आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीक़े से क्रैक कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम के टाइम पे आपका शरीर आपके साथ नहीं दिया तो आप पढ़कर भी अपना एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि आप अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना शरीर पे भी ध्यान दीजिए। कोई और एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना शरीर पे और अपना पढ़ाई पे, इस दोनों चीज़ पर सिर्फ ध्यान दीजिए। और एग्ज़ाम के बारे में टॉप अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बारे में सभी टॉप अपडेट इस चैनल में मैं एनालिसिस करता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत सारे मेहनत लगता है। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।